नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी का एग्जाम दिया है, रेलवे ग्रुप डी 1,03,000 जो 2019 में वैकेंसी आई थी, 2022 में जाते जाते एग्जाम खत्म हुआ, तो आपके दिमाग में मेरे पास भी कमेंट्स आ रहे हैं, सर पीटी की तैयारी शुरू कर दे, कट ऑफ क्या जाएगा, सर इस जोन से फॉर्म डाला है इसका क्या होगा, सर रिजल्ट कब तक आएगा, सर पीटी की तैयारी कितने नंबर वाली स्टार्ट कर दे। इतने भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियो बनाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रिजल्ट आने की संभावना कब तक है, कि कितने नंबर वालों को पीटी स्टार्ट कर देना चाहिए 100%। ठीक है, एग्जाम्स खत्म हो चुका है, सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, सारी चीजें प्रोसेस पे हैं, और एक चीज और प्रोसेस पे है जिसकी सबसे ज्यादा हम जिक्र करना चाहेंगे, वो है चुनाव। चुनाव यानी कि इलेक्शन। 2024 में आपका इलेक्शन है, 2024 में आपका इलेक्शन है किसका? लोकसभा का। और सरकार कहीं पे भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती अब। ठीक है, अब ये सोचो 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी लोकसभा इलेक्शन के टाइम, लोकसभा इलेक्शन से पहले, ठीक है, जल्दीबाजी में, और अभी तक ये 3 साल खींच के लाई है सरकार, और अब यहाँ पे फाइनल करने जा रही है। ठीक है, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जिन भी बच्चों का तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई थी या एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ, उन्हें होपलेस होने की जरूरत नहीं है। वो चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी में लग जाओ, तैयारी में लग जाओ। आने वाले टाइम पे भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे यूपी हो, चाहे आपका केंद्र हो, चाहे रेलवे में हो। ठीक है, और आप सभी लोगों का सपना, अगर जो रेलवे एग्जाम्स है तो आईटीआई कहीं ना कहीं से कर लो, आईटीआई कहीं ना कहीं से अप्लाई कर लो, प्राइवेट कॉलेज या फिर सरकारी कॉलेज कहीं से भी अप्लाई कर लो, क्योंकि आईटीआई कर लोगे तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा, बेनिफिट रहेगा रेलवे में जॉब के लिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम रिजल्ट की संभावना की बात करें। देखो, एग्जाम तो ऑफलाइन हुआ नहीं है, ऑनलाइन हुआ है। सारी चीजें को जो यहाँ पे रेलवे चाहे ना तो 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर देगा, लेकिन इसमें एक प्रोसेस होता है भाई कि आंसर किया आएगा, आंसर किया के बच्चे मिलाएंगे, कहीं पे उनको कोई भी ऑब्जेक्शन होगा तो उसको रेज करेंगे, और वहां पे रेलवे उसको भी जांच करेगा। तो इन सारे प्रोसेस में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। और ये भी आपको पता है कि कई शिफ्टों में एग्जाम होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, ये परसेंटाइल जो भी चीजें होती हैं उनको करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो इस हिसाब से नवंबर में क्या एग्जाम, जो इस महीना नवंबर स्टार्ट हुआ है, क्या इसमें रिजल्ट आने की संभावना? मुझे नहीं लगता कि नवंबर में रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट सर नवंबर में नहीं आएगा तो कब आने की संभावना है, आप ही बता दीजिए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो रिजल्ट आने की संभावना है वो दिसंबर, और दिसंबर में मुझे लगता है कि 100% दिसंबर खत्म होते होते हुए या दिसंबर से पहले ही आपका दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दिसंबर खत्म होते होते या दिसंबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा रेलवे ग्रुप डी का। सर दिसंबर में रिजल्ट आएगा तो फिजिकल की तैयारी हम तो शुरू नहीं किए हैं, अब हम क्या करें? तो फिजिकल की तैयारी नहीं शुरू होगी तो मैं कहूंगा अभी से तैयारी शुरू कर दो। मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से फिजिकल आपको करना है। फिजिकल के बारे में बात करें, लड़कों के लिए 1 किलोमीटर का रेस होता है 4 मिनट 15 सेकंड में, और दौड़ जो होता है 35 किलोग्राम वजन लेके 100 मीटर 2 मिनट में दौड़ना होता है। ठीक है, तो ये देखने में या सुनने में आसान लगता है, लेकिन आसान है नहीं, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता, गांव का बच्चा तो कर लेगा। ठीक है, लेकिन एक शहर की बात है, जो बच्चा रूम में रह के पढ़ाई करता है, कोचिंग जाता आता है, उसके लिए थोड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि उसने कभी प्रैक्टिस की नहीं, और सबसे ज्यादा समस्या होती है सांस फूलने की। ठीक है, वो बात अलग है कि मैंने बोल दिया कि भाई दौड़ने चले जाना, और यही सोच लेना कि भाई कोई पीछे आपके पागल कुत्ता दौड़ रहा है, और अगर जो आप रुके तो आपको काट खाएगा, तो आप दौड़ लो, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत 15-20 दिन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, वो वीडियो जाके आप जरूर देखना, उसमें मैंने बताया था कैसे कैसे क्या चीजों को करना है। और रही बात 35 किलो वजन, कोई बड़ी बात नहीं है 35 किलो वजन उठाना, लेकिन उसको रखना नहीं है बीच में। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ी दूर चले, रख दिए, फिर उठाए, फिर रखे, फिर ये ऐसा नहीं करना है। एक बार 35 किलोग्राम वजन उठा लेते हो तो 100 मीटर तक आपको चलते रहना है। और इसकी प्रैक्टिस बहुत सारे बच्चे होते हैं डेली, दिन में 3 बार 4 बार 35 किलोग्राम वजन लेके प्रैक्टिस करने लगते हैं। ऐसा काम मत करना, ये गलत बात है। इससे खिंचाव आ सकता है मांसपेशियों में, और प्रॉब्लम हो सकती है आपके फिजिकल के टाइम पे। 2 दिन 3 दिन पे आप 35 किलो वजन लेके आप चढ़ सकते हो। अगर जो आप चल भी रहे हो 35 किलो वजन लेके, आराम से 100 मीटर 2 मिनट में कर लोगे, तेजी से चल रहे हो तो। दौड़ना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें ये भी नहीं है कि आप 2 मिनट या फिर 1 मिनट में कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। रेस भी 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में, जो आप तेजी से चलते हो ना, तेजी से चलते हो बहुत तेजी से, तो आप कंप्लीट कर लोगे। लेकिन आप कोशिश करो धीरे धीरे दौड़ के प्रैक्टिस करने की, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा तो आप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन पीटी की तैयारी करे। देखो, जो भी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं बहुत अच्छी बात है आपके लिए,
बहुत अच्छी बात है। अभी ये भी निकल के आए थे कि 2018 से वैकेंसी का जो डीवी चल रहा था उसको बंद कर दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं उनमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता था उसको स्टॉप इसलिए किया गया क्योंकि भाई अब नया वैकेंसी देखना, नया प्रोसेस देखना है। तो उसमें भी कुछ सीटें खाली रह गई, तो हो सकता है वो जो खाली सीटें वो इस वैकेंसी में ऐड कर दिया जाए। जब वो खाली सीटें इस वैकेंसी में ऐड कर दी जाएंगी तो हो सकता है यहाँ पर भी संभावित सीटों की संख्या जो 1,03,000 है वैकेंसी बढ़ जाए, तो आपके लिए संभावना यहाँ पे और बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूं, जो भी बच्चा, मैं फिर से बताता हूं, जोन कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है, ठीक है, जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी से है और उसने 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे हम क्या बोले 55 से 60 क्वेश्चन, 55 से 60 क्वेश्चन किया है 100% एक्यूरेसी के साथ। ये नहीं कि 55 क्वेश्चन भी किया है, मतलब ये 100% एक्यूरेसी के साथ 60 वाला तो एकदम तैयारी करे लग जाए, ठीक है, लेकिन 55 वाला ये ना हो कि भाई किसी जोन से आ गया तो आप लह जाओ, लटक जाओ मेरे चक्कर में। लेकिन 55 से 60 जो भी है वो लग जाओ भाई, थोड़ा बहुत मेहनत करते रहो। ये 60 वाला तो एकदम तैयार करता रहे भाई, फिजिकल पीटी वो जाने वाला है, ठीक है। और यहीं पे अगर जो मैं ओबीसी की बात करूं तो वो भी 55 से 60 ही मैं रहने देता हूं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं वो भी मैं 55 से 60 ही रहने देता हूं, ठीक है। और SC ST वाले इसी हिसाब से देख लेना, आप अगर जो 50 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जोन कोई भी हो 50 से ज्यादा 100% एक्यूरेसी, तो आप लग जाओ फिजिकल की तैयारी में, आप लग जाओ फिजिकल की तैयारी में। ऐसा ना हो कि बाद में आपका रिजल्ट आ जाए तो आप इसी वेट में लगते रहो, भैया मेरा रिजल्ट आ गया मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीजें ये वो ये चीजें ऐसी चीजें, ठीक है। तो इस चक्कर में ना ऐसी चीजों का सामना ना करना पड़े, तो आप लग जाओ सभी लोग फिजिकल की तैयारी के लिए। रिजल्ट आपका दिसंबर में संभावना है 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। और सर रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा तो फिजिकल कब तक करा लिया जाएगा, फिजिकल आपका जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए कहीं इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। और नई वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है, नई वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। सर कहाँ कर रही है, कब आएगी, तो नई वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। नेक्स्ट ईयर आपका मार्च अप्रैल तक आपकी नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी रेलवे में, और लगभग 1 लाख वैकेंसी आपको ये भी देखने को मिल सकती है। कुछ ग्रुप डी में होगा, कुछ देखो 3 वैकेंसी आएगी, एक तो आरपीएफ की आएगी, एक तो आपका एएलपी की आएगी, एएलपी एंड टेक्नीशियन की आएगी, और अगर जो आना होगा तो ग्रुप डी की भी थोड़ी बहुत वैकेंसी आएगी। तीनों मिला के समथिंग 1 लाख वैकेंसी आपका वेट कर रही है। जो लोग आईटीआई डिप्लोमा किए उनके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप मैं जो कहना चाहता था ये आपके समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को भी थोड़ा सा भी कहीं डाउट रहेगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपने किस जोन से फॉर्म डाला था ये भी मुझे कमेंट करके बताना। आगे मैं टॉप 5 सेफ जोन के बारे में वीडियो बनाऊंगा, टॉप 5 डेंजर जोन के बारे में वीडियो बनाऊंगा, वो भी वीडियोज आप जरूर देखना। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।